नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी मोटिवेशनल स्टोरी है। आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। आपको वोकैबुलरीज भी नई मिल रही है यहाँ पे, साथ ही साथ ग्रामर की भी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो रही है। वैसे एक बहुत अच्छी स्टोरी, कंट्रोल योर माइंड बिफोर इट डिस्ट्रॉयज योर लाइफ। अपने मन पर नियंत्रण रखें, है ना। बिफोर यानी इससे पहले कि इट डिस्ट्रॉयज योर लाइफ, इससे पहले कि आपका जीवन नष्ट कर दे, अपने मन पर नियंत्रण रखें। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बहुत ही अच्छी मोरल है। लास्ट तक के आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी सीख मिलने वाली है। साथ ही साथ हमेशा की तरह वोकैबुलरीज, ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन, मीनिंग्स, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, अ ग्रेट मंक वॉज लाइंग ऑन हिज डेथ बेड। डेथ बेड का मतलब मृत्यु से, यानी मरने के समय को डेथ बेड कहा जाता है। मरने वाले हैं उस समय के समय को डेथ बेड कहा जाता है। तो एक महान भिक्षु, है ना, वॉज लाइंग, लाइंग यानी पड़े हुए थे, लेटे हुए थे, लाइंग कहा जाता है। ऑन प्रेपोजिशन है पर, हिज डेथ बेड। तो एक महान भिक्षु अपनी मृत्यु सैया पर लेटे हुए थे। बिफोर पासिंग अवे, पासिंग अवे यानी गुजर जाने, निधन होने से पहले, मृत्यु से पहले, ऐसे उसके आएगा, मरने से पहले। ही सेड टू हिज यंग डिसाइपल, ही सेड उसने कहा, टू प्रेपोजिशन है, किससे कहा? हिज यंग डिसाइपल, यंग यानी होता है युवा, अपने युवा शिष्य से कहा। डिसाइपल मतलब शिष्य, चेला बोलते हैं। हु वॉज ऑल्सो हिज चूजन सक्सेसर, हु यानी जो, वॉज यानी था, ऑल्सो यानी भी, हिज उसका चूजन यानी चुना हुआ, सक्सेसर को कहा जाता है उत्तराधिकारी, यानी उनके बाद जो उनकी जगह लेगा उसे सक्सेसर कहा जाता है, उत्तराधिकारी। और जो उनके द्वारा चुना गया उत्तराधिकारी भी था, है ना। उनसे एक बात कही, रिमेंबर वन थिंग, तो उसने कहा कि एक चीज याद रखना, नेवर अलाउ अ कैट इन टू योर लाइफ, नेवर कभी नहीं, अलाउ किसी को कुछ करने देना, उसे अनुमति बोलते हैं, ठीक है, अलाउ करने देना। अ कैट इन टू योर लाइफ, अपने जीवन में बिल्ली को आने मत देना। तो मृत्यु का समय है और उन्हें एक शिक्षा दे रहे हैं अपने शिष्य को, और बोल रहे हैं कि मृत्यु, उन्होंने कहा कभी भी अपने जीवन में बिल्ली को मत आने देना। अब ये इंटरेस्टिंग बात होगी। विद दीज फाइनल वर्ड्स, है ना, इन अंतिम शब्दों के साथ, द मास्टर टुक हिज लास्ट ब्रेथ, गुरु ने टुक लिया हिज अपना लास्ट ब्रेथ, ब्रेथ यानी होता है सांस, है ना। इसी का ई लग जाएगा तो ब्रीथ बन जाएगा, वो नाउन बन जाता है, या आपका वर्ब बन जाता है। तो दोनों में वही अंतर है, बाकी दोनों का मतलब होता है सांस, ऐसे एक नाउन है एक वर्ब है। इन शब्दों के साथ गुरु ने अपनी अंतिम सांस ली, यानी उनकी मृत्यु हो गई। अ लार्ज क्राउड हैड गैदर्ड, एक बड़ी भीड़, हैड गैदर्ड पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, दिया था, लिया था। तो एक मतलब बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, टू हियर द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ द रिवर्ड मंक, सुनने के लिए, है ना। उनका जो लास्ट स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, जिसे हम कहते हैं कि अंतिम कथन कहा जाएगा। उस जो पूज्य, रिवर्ड मतलब पूज्य, है ना, मंक। तो ये भी आपके लिए नया वर्ड रिवर्ड, है ना, इसे रिवर्ड वर्ड नहीं पढ़ना, रिवर्ड पढ़ना है। इसका मतलब पूजनीय, पूजनीय, आदरणीय, रिवर्ड। क्लियर हो गया यहाँ तक के? तो उनकी अंतिम वचन सुनने के लिए सब भीड़ इकट्ठा हुई थी। एवरीवन वॉज सरप्राइज, हर कोई हैरान था। बाय यानी द्वारा होता है, हिज अनयूजुअल लास्ट वर्ड, जैसे मतलब असामान्य अंतिम जो उनकी बात थी, उनके शब्दों से सब कोई हैरान थे कि भाई ये क्या बात बोल के चले गए। हमें लगी कोई बढ़िया शिक्षा देंगे, मरते समय कुछ अच्छा ज्ञान देंगे, ये क्या बोल के चले गए। इंक्लूडिंग द यंग सक्सेसर, इंक्लूडिंग यानी वो भी शामिल था। कौन सम्मिलित था? उसका जो युवा उत्तराधिकारी था वो भी सोचता रहा, वो भी शामिल था। ही केप्ट वॉन्डरिंग, वॉन्डरिंग यानी होता है विचार करते रहना, सोचते रहना, वो सोचता रहा। वाई शुड आई नॉट अलाउ अ कैट इन माई लाइफ, वाई यानी कि शुड यानी चाहिए, सब्जेक्ट के पहले शुड लगा हुआ है, तो यहां पे इंट्रोगेटिव वर्ड बन जाता है, सेंटेंस बन जाता है, यानी कि प्रश्नवाचक। क्यों, क्या, वाई यानी क्यों। वाई शुड आई नॉट अलाउ अ कैट, मुझे एक बिल्ली को अलाउ क्यों नहीं करना चाहिए, इन माई लाइफ, मेरे जीवन में बिल्ली को क्यों नहीं आने देना चाहिए। वो सोचने लगा ऐसे क्यों बोल दिया गुरुजी।
द मास्टर वॉज क्रीमेटेड विथ फुल रिचुअल्स एंड रिस्पेक्ट। और जो गुरुजी थे वॉज क्रीमेटेड, क्रीमेटेड क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं अंतिम संस्कार करना, फुल रिचुअल एंड रिस्पेक्ट। तो क्रीमेशन कहते हैं ना, वो इसी से क्रीमेटेड बना हुआ है, जो शमशान घाट, क्रीमेटेड। तो गुरु का अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज और सम्मान के साथ किया गया। हाउएवर, हालांकि द यंग मंक रिमेन पजल्ड, वो जो युवक था, भिक्षुक था, अभी भी रिमेन यानी बने रहना, पजल यानी अभी भी हैरान था, एंड केप थिंकिंग अबाउट हिज मास्टर्स फाइनल मैसेज, और अभी भी वो अपने गुरु के अंतिम जो संदेश था उस पर विचार करते रहा, उस पर सोचता रहा कि भाई आखिर हुआ क्या, ऐसे क्यों बोले। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, वो समझ नहीं सका या समझ नहीं सकता था, ऐसे यूज किया जाएगा, इट्स डीपर मीनिंग, डीपर यानी इसके गहरे अर्थ को वो समझ नहीं पाया। तो गुरु ने कुछ कहा है, कुछ स्पेशल बात तो होगी, लेकिन समझ नहीं पा रहा था, बिल्ली को क्यों नहीं रखा जाए। देयर वॉज ऑल्सो एन ओल्ड मंक, देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, वहां था ऐसे नहीं बोलेंगे, है ना, वॉज यानी था। ऑल्सो एन ओल्ड मंक, एक बूढ़ा भिक्षुक भी था, इन द मोनेस्ट्री, है ना, मोनेस्ट्री का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं मठ को मोनेस्ट्री कहा जाता है। हु हैड लिव्ड alongside the master for many years, who had lived, जो रहे थे, ऐसे यूज किया जाएगा, ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस है। हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है, alongside यानी होता है साथ में, उस गुरु के, for many years यानी बहुत सालों तक उनके साथ थे, and had closely observed, और उन्होंने बहुत ही बारीकी से, करीबी से, ऑब्जर्व करना यानी क्या होता है, निरीक्षण करना, ध्यान देना, देखना, हिज लाइफ, उनके जीवन का अध्ययन किया था, बढ़िया रिश्ता था उनसे, तो एकदम पास से, करीब से वो उनको जानते थे। ऑल्दो, हालांकि, ही वॉज वाइज, हालांकि वो बुद्धिमान थे, ही वॉज नॉट चूजन एज द सक्सेसर ड्यू टू हिज ओल्ड एज, है ना, हालांकि बुद्धिमान था, फिर भी ही वॉज नॉट चूजन यानी उसे नहीं चुना गया था। भाई वो जो गुरु की मृत्यु हुई तो इस बूढ़े व्यक्ति को चुनना था, लेकिन नहीं चुने। क्यों नहीं चुने, एज, क्योंकि, सॉरी, एज यानी के रूप में, द सक्सेसर, ड्यू टू, के कारण, हिज ओल्ड एज यानी बुढ़ापे के कारण उन्हें नहीं चुना, नहीं तो फिर उनको ही चुनते कि मेरे बाद जो सबसे बुद्धिमान वो थे बूढ़े व्यक्ति, उनको देते, लेकिन एज ज्यादा थी तो नहीं चुने। एंड डिक्लाइन हेल्थ, और जो उनका घटता हुआ स्वास्थ्य था उसे डिक्लाइन कहा जाता है, ठीक है, और उनके गिरते स्वास्थ्य कारण उन्हें उत्तराधिकारी नहीं चुना गया, लेकिन वो थे बहुत बुद्धिमान। Noticing that the young monk had been lost in thought for several days, noticing उन्होंने ध्यान दिया that कि the young monk जो युवा भिक्षुक था had been lost यानी खोया हुआ था in thought विचार में for several days, several यानी कई, देखा भी कि कई दिनों तक ये विचारों में खोया हुआ है। The old monk approached him, तो वो जो बूढ़े भिक्षुक थे उनके पास पहुंचे and asked, और पूछा, why do you seem so troubled, seem यानी प्रतीत होते हो, लगते हो, do का यूज किया गया है सब्जेक्ट के पहले, प्रेजेंट सिंपल टेंस का ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ता है, ती है, तो why do you seem, तुम क्यों लगते हो, so troubled यानी बहुत ज्यादा परेशान क्यों लगते हो, ऐसे यूज किया जाएगा। The young monk replied, उस युवा भिक्षुक ने जवाब दिया, before dying, मरने के पहले, the master told me, गुरु ने मुझसे कहा था, टेल का सेकंड टोल्ड, नॉट टू लेट अ कैट इन टू माई लाइफ, लेट पॉजिटिव वर्ब है, किसी को कुछ करने देना, लेट, है ना, लेट हिम गो, उसे जाने दो, लेट मी ईट, मुझे खाने दो, तो लेट, नॉट टू लेट अ कैट इन टू माई लाइफ यानी मेरे जीवन में बिल्ली को नहीं आने देना, तो किसी कुछ करने देना, आपको पहले ही बताया था, ऐसे क्यों कहा। एंड आई डोंट नो, और मैं नहीं जानता, के सेरेंट है, डब्ल्यू सेरेंट है, नो यानी जानना, वॉट ही मेंट यानी उनका मतलब क्या था, तो मेंट यानी होता मतलब, और मुझे नहीं पता उनका क्या मतलब था, बिल्ली को क्यों नहीं आने देना चाहते थे, बहुत ज्यादा परेशान हूं। द ओल्ड मंक स्माइल जेंटली एंड सेड, जेंटली यानी होता धीरे से मुस्कुराए और कहा, माई डियर फ्रेंड, मेरे प्रिय मित्र, परहैप्स, शायद को परहैप्स कहा जाता है, शायद, यू डोंट नो, तुम नहीं जानते, देयर इज अ लॉन्ग स्टोरी बिहाइंड इट, है ना, देयर इज, ये भी इंट्रोडक्टिव वर्ड है, देयर इज अ लॉन्ग स्टोरी बिहाइंड इट, इसके पीछे, बिहाइंड यानी होते पीछे, इसके पीछे एक
लंबी कहानी है, शायद तुम्हें नहीं पता है। एंड सो, और फिर ही बिगेन टेलिंग द स्टोरी, उन्होंने कहानी सुनाना शुरू किया। बिगिन का सेकंड फॉर्म बिगेन। कहानी के अंदर एक और कहानी है। अब वो बूढ़े जो गुरु हैं वो उस युवक को कहानी सुना रहे हैं कि अगर गुरु ने ऐसा क्यों कहा कि बिल्ली को क्यों नहीं रखना चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट बचा हुआ है, प्लीज स्किप ना करें, ना ही आप कहीं जाएं। अ लॉन्ग टाइम अगो, बहुत समय पहले, ऐसा लग रहा है फिर से स्टोरी स्टार्ट कर रहे हैं। When the master was a young man, जब मास्टर यानी जो गुरु है ना, was यानी थे, young man जब वो युवक थे, जवान थे। He renounced his home, उन्होंने रिनाउंस मतलब होता है त्याग कर देना, है ना, उसे रिनाउंस कहा जाता है। अपना घर, पत्नी एंड चिल्ड्रन, और बच्चों का त्याग कर दिया। टू सीक द ट्रूथ, सीक क्या होता है तलाश करना, उसे सीक कहा जाता है, यानी सच की खोज में। सीक यानी तलाश, खोज। बच्चे को, घर को, बीवी को छोड़ दिए, त्याग दिए। ही वेंट डीप इन टू द फॉरेस्ट, वह गए। गो वेंट गॉन, तो वेंट का यूज किया गया है। डीप यानी गहरा में, है ना, इन टू द फॉरेस्ट, वो गहरे जंगल में गए। एंड स्टार्टेड लिविंग, और रहना शुरू किया। नियर यानी पास में। अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव के पास रहना शुरू कर दिया। एवरी डे, हर रोज। ही वुड गो टू द विलेज, वो गांव जाते थे। तो जैसे यूज टू का यूज करते हैं वैसे ही वुड का यूज किया जाता है। यहाँ पे समय बताया था कि रोज, इतने दिन, है ना, इतने बजे। तो पास्ट में कुछ काम करते थे, समय दिया तो वुड का यूज करते हैं, नहीं तो फिर यूज टू का यूज किया जाता था। एवरी डे ही वुड गो टू द विलेज, है ना, वो गांव जाया करता था, गांव जाते थे। टू बेग फॉर फूड, बेग यानी होता है मांगना, इसी से बेगा बना है, मांगने वाला, भिक्षुक, भिखारी, ऐसे, बट सबका अलग अलग है। भिखारी अलग होते हैं, भिक्षुक अलग होते हैं, है ना। भिखारी की मजबूरी होती है, लेकिन भिक्षु अपने इच्छा से भिक्षा ग्रहण करते हैं, उनका अलग नियम होता है, दोनों में अंतर है। फॉर फूड, भोजन के लिए। तो वो हर दिन गांव में जाकर भोजन मांगते थे। द विलेजर्स वर प्लीज टू हैव हिम, और गांव वाले प्लीज यानी खुश थे। टू हैव यानी पाना, होना, हैव का यूज किया जाता है, उन्हें पाकर बहुत खुश थे। एंड ऑफन सॉट हिज गाइडेंस, सॉट तो सीख का सॉट हो गया, यानी मांगते थे, ऐसे यूज किया जाएगा, गाइडेंस, और हमेशा उनका मार्गदर्शन मांगते थे। आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आउट ऑफ यानी के कारण, ऐसे यूज किया था। आउट ऑफ रिस्पेक्ट यानी कि सम्मान के कारण। दे बिल्ट अ स्मॉल बैम्बू कॉटेज, उन्होंने बनाया, बिल्ड का सेकंड में बिल्ड, छोटा सा बांस का झोपड़ी बनाई। फॉर हिम, उसके लिए, किसके लिए, गुरु के लिए। टू लिव इन, उसमें रहने के लिए, उनके लिए बांस की छोटी सी झोपड़ी बनाई। बहुत खुश थे गांव वाले। द मंक हैड ओनली 2 pieces ऑफ क्लॉथिंग, है ना, और उस भिक्षुक के पास हैड यानी थे, ओनली 2 pieces ऑफ क्लॉथिंग, यानी केवल सिर्फ 2 ही कपड़े थे पहनने के लिए। बट सून, लेकिन जल्दी ही, अ प्रॉब्लम अरोज, एक परेशानी उठी, समस्या खड़ी हुई। तो अराइज यानी उठना, खड़े होना होता है, उसी का अराइज का अरोज सेकेंड फॉर्म है। एक समस्या उठ खड़ी हुई। रैट्स बिगेन एंटरिंग हिज कॉटेज, इंटर का एंटरिंग हो गया, तो चूहों ने झोपड़ी के अंदर, कुटिया के अंदर प्रवेश करना शुरू किया। एंड चीविंग, है ना, चीविंग यानी च्यू, आपसे च्यू से क्या मतलब, च्यूंगम, हम बोलते चिगम बोल देते हैं, च्यूंगम होता है। च्यू यानी चबाना, चबाने वाला, गम च्यूंगम होता है, उसी से च्यूइंग बना है, चबाना, और चबाते थे। ऑन हिज क्लॉथ्स, ठीक है, क्लियर हो गया। तो भाई उन्होंने देखा कि भाई चूहे आते थे, कपड़े को कुतरने लगते थे, चबाने लगते थे। दिस कॉज हिम ग्रेट ट्रबल, और इससे उन्हें बहुत परेशानी हुई। ही शेयर्ड हिज कंसर्न विद द विलेजर्स, कंसर्न यानी परेशानी को, शेयर यानी साझा किया, विद द विलेजर्स, गांव वालों के सामने, गांव वालों से अपनी परेशानी को साझा किया, भाई ये परेशानी है। वन ऑफ देम सजेस्टेड, उनमें से एक ने सलाह दी। वाई डोंट यू कीप अ कैट, अब देखिए इंटरेस्टिंग तो यहां पे शुरू हो रहा है, बिल्ली वाली बात अब शुरू हो रही है कि बिल्ली को क्यों नहीं रखने बोले थे। वाई डोंट यू कीप अ कैट, कीप यानी होता रखना, आप एक बिल्ली क्यों नहीं रखते। इट विल ड्राइव द रैट्स अवे, ड्राइव अवे यानी होता है भगा देना, तो इट विल ड्राइव द रैट्स अवे यानी ये चूहों को भगा देगी। द मंक फाउंड द आइडिया सेंसिबल, फाउंड यानी उसे लगा, पाया, ऐसे उसके आता है। सेंसिबल यानी थोड़ा सा उचित, समझदार, ऐसे बात को बोला जाएगा। तो जो भिक्षुक थे उन्हें विचार अच्छा लगा। एंड एक्सेप्टेड अ कैट फ्रॉम द विलेजर्स, और गांव वाले से उसने एक बिल्ली को स्वीकार कर लिया। एज एक्सपेक्टेड, एक्सेप्टेड
एक्सपेक्टेड, है ना, दोनों अलग अलग है। इसका मतलब होता है जैसी उम्मीद थी उसे एक्सपेक्टेड कहा जाता है, एक्सपेक्ट करना, उम्मीद करना। जैसी उम्मीद थी, द कैट केप्ट द रैट्स अवे, और बिल्ली ने क्या किया, चूहों को दूर रखा। बट नाउ, लेकिन अब, अ न्यू प्रॉब्लम अरोज, एक नई समस्या खड़ी हो गई। चलो चूहे की समस्या तो खत्म हुई, बिल्ली लाने से एक नई समस्या खड़ी हो गई। ही हैड टू फीड द कैट, हैड टू यानी उसे करना पड़ता था। आई हैड टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ती थी। आई हैड टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पड़ता था। तो कुछ करना पड़ता था या कुछ करना पड़ा, ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम हैड टू का यूज करते हैं। ही हैड टू फीड द कैट, अब ही है तो हैड है ना, सबके साथ हैड लगता है, हैड टू पास है, ही सी आई सबके साथ। उसे बिल्ली को भोजन कराना पड़ता था, खाना खिलाना पड़ता था। और हैड टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ये भी लिख लीजिए। ऐसे नहीं कि सर हैड है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, नहीं, फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। टू डू दैट, और ऐसा करने के लिए, ही हैड टू गो, फिर आगे हैड टू गो, ही हैड टू गो, उसे जाना पड़ता था। टू द विलेज, गांव में। सेवरल टाइम्स, कई बार। टू आस्क फॉर मिल्क, आस्क फॉर यानी किसी चीज की मांग करना, उसे आस्क फॉर कहा जाता है। दूध मांगने के लिए जाना पड़ता था, बिल्ली के लिए दूध दो भाई, दूध दो। पहले तो अपने लिए कुछ मांगना, बिल्ली के लिए दूध लेना जाना पड़ता था। When he shared his new concern, जब उसने अपनी नई परेशानी को साझा किया, the villagers said, गांव वाले ने कहा। अब गांव वाले को पहले चूहा बताया, बिल्ली दे दिए, अब नई परेशानी बोले बिल्ली से परेशान हो, तो गांव वाले ने कहा। Instead of coming to the village too often, instead यानी के बजाय, कमिंग यानी आने के लिए, ऑफन यानी अक्सर, है ना, ऑफ्टन नहीं पढ़ेंगे, ऑफन पढ़ेंगे। गांव वाले के पास हमेशा आने के बजाय, वाई डोंट यू कीप अ काउ, काउ यानी गाय, आप एक गाय क्यों नहीं रख लेते हो, बार बार आप कहां गाय लेने, दूध लेने जाओ, गाय रख लो। यू विल गेट, यू विल है शॉर्ट में ऐसे लिखा हुआ, यू विल गेट मिल्क, आपको दूध मिलेगा। गेट यानी मिलना, प्राप्त होना। विल फ्यूचर टेंस, गागीगे, आपको दूध मिलेगी। फॉर द कैट, बिल्ली के लिए। एंड ऑल्सो फॉर योर सेल्फ, और आपके लिए भी, ऑल्सो यानी तो भी। वी कैन गिव यू अ हेल्थी काउ, हेल्थी काउ यानी एकदम तंदुरुस्त गाय आपको हम देते हैं। बोले हम आपको तंदुरुस्त गाय दे सकते हैं, क्या यानी सकते हैं। द मंक अग्रीड एंड बिगेन कीपिंग अ काउ, अब वो संत राजी हो गए और उसने गाय को रखना शुरू कर दिया। बट सून, लेकिन जल्दी ही, he realized, realize का realized सेकेंड फॉर्म, उसे एहसास हुआ, दैट की द काउ नीडेड ग्रास एंड रेगुलर केयर, गाय को घास की जरूरत थी और नियमित ध्यान की, केयर यानी ख्याल करना, भाई वो बोलते ना गोबर कचरा करना, वही तो होता है। बोलते ना हाथी पालना, हाथी लेना आसान है, हाथी पालना मुश्किल है, वही वाली बात है। बोले अरे अब तो परेशानी होगी, घास भी चाहिए, नियमित देखभाल की जरूरत है। सिंस द मंक स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम मेडिटेटिंग, क्योंकि, सिंस यानी क्योंकि, वो जो संत थे स्पेंड बिताते थे, स्पेंड का सेकेंड फॉर्म स्पेंड, अपना ज्यादातर समय ध्यान में बिताते थे, तो समय नहीं था उनके पास। इट बिकेम डिफिकल्ट, ये बिकेम यानी हो जाता था, बिकम का सेकेंड फॉर्म डिफिकल्ट, ये मतलब बहुत ज्यादा परेशान, क्या बोले, डिफिकल्ट को कठिनाई हो जाती थी। फॉर हिम, उनके लिए। टू बेग फॉर ग्रास एवरी डे, फिर वही वाली बात आ गई, भाई ध्यान करते थे इसलिए उनके लिए हर दिन घास मांगना मुश्किल हो गया, भाई कैसे जाऊं रोज घास मांगने। अगेन, फिर से, ही शेयर्ड हिज कंसर्न, उसने अपनी समस्या फिर से साझा की, फिर चिंता जताई। द विलेजर्स रिस्पॉन्डेड, रिस्पॉन्ड ने प्रतिक्रिया देना, जवाब देना, गांव वालों ने जवाब दिया। इट डजंट सीम राइट फॉर अ मंक लाइक यू टू बेग फॉर ग्रास डेली, अब फिर बोल रहा है एक गांव वाला, पता नहीं कौन है, उसको पकड़ लेता मैं तो कौन था, अभी सबको जवाब दे रहे हैं। इट डजंट सीम, ये ऐसा नहीं लगता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, ऐसा नहीं लगता है यानी सही नहीं लगता, फॉर अ मंक, एक भिक्षुक के लिए, लाइक यू, आपके जैसे भिक्षुक के लिए, टू बेग फॉर ग्रास डेली, है ना, रोज घास मांगने जाओ, ऐसे आप जैसे भिक्षुक के लिए शोभा नहीं देता है, अच्छा नहीं लगता। यू शुड हैव समथिंग टू हेल्प यू, यू शुड हैव समवन, सॉरी समवन यानी किसी, कोई और, समवन कहा जाता है, यानी आपको अपनी मदद के लिए कोई और, किसी और की मदद चाहिए। शुड हैव, मदद करने कोई होना चाहिए, अकेले में नहीं बनेगा, कोई ना कोई मदद करने के लिए होना चाहिए।
दे प्रपोज्ड अ सॉल्यूशन, प्रपोज्ड वही प्रस्तावना देना, प्रस्तावित करना। उन्होंने एक समाधान, एक हल को प्रस्तावित किया कि भाई देखो ऐसे ऐसे हो सकता है। देयर इज अ विडो इन आवर विलेज, एक विधवा है हमारे गांव में, विडो आप सभी को पता है जिसके पति की मृत्यु हो जाए। हर हस्बैंड हैड पास्ड अवे, उसके पति गुजर चुके हैं। क्यों? हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, पास्ड अवे सेकंड थर्ड दोनों फॉर्म होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है। हर हस्बैंड हैज पास्ड अवे, उसके पति गुजर चुके हैं। एंड सी हैज नो फैमिली, और उसका परिवार नहीं है। अब यहां पे हैज सच चुका है आएगा क्या? नहीं। यहां पे देखिए हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, कोई भी वर्ब होना चाहिए, प्ले, ईट, पास्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तब तो हैज का साथ चुका हूं, चुकी हूं। केवल हैज लिखा है, सी हैज नो फैमिली, तो आप क्या उसके परिवार नहीं चुके हैं, नहीं चुके, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिगिनर में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। यहां पे वर्ब है ही नहीं, फैमिली कोई वर्ब है क्या? नहीं है, कोई वर्ब है ही नहीं, कोई क्रिया है ही नहीं, तो हैज का मतलब उसके पास है, नो है तो नहीं है। जैसे आई हैज, आई तो हैज आई के साथ नहीं लगे, ये भी ध्यान दीजिए। आई हैव होता है, आई, यू, वी, दे प्लूरल के साथ हैव, ही, सी, इट किसी के नेम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज, ये ध्यान रखेंगे। तो जैसे सी हैज मोबाइल, उसके पास मोबाइल है, सी हैज अ मोबाइल, वैसे ही है ना। सी हैज नो फैमिली, उसका परिवार नहीं था, नहीं है। इफ वी आस्क हर, यदि हम उससे पूछते हैं, शी वुड बी हैप्पी, वो खुश हो जाएगी। टू सर्व अ मंक लाइक यू, सर्व यानी सेवा करना, यानी आपके जैसे साधु की सेवा करने में वो खुश होगी। सी कैन टेक केयर, टेक केयर यानी ध्यान देना, देखभाल करना, ऑफ योर कैट, वह आपकी बिल्ली का ध्यान रखेगी। योर काउ, आपके गाय का ध्यान रखेगी। एंड इवन यू, और यहां तक का आपका भी, इवन यानी यहां तक के ऐसे भी यूज करता है, और भी यूज किया जाता है, और आपका भी ध्यान रखेगी। और क्या चाहिए? वी विल ऑल्सो क्लियर सम लैंड बिसाइड योर कॉटेज, ये भी विल है, शॉर्ट मैसेज है, विल, वी विल होता है, गागी गए। और हमने आपकी झोपड़ी के पास है ना क्या कर दिया है, कुछ जगह को साफ कर दिया है, कर देंगे। सी कैन ग्रो ग्रास एंड वेजिटेबल, है ना, ताकि वो क्या कर सके, कहने नहीं सके, ग्रो उगा सके, घास उगा सके और सब्जियां उगा सके, इसलिए कुछ जमीन को हम साफ कर देंगे। वहां पे टेंशन मत लो आप, सेवा भी करेगी, घास भी उगाएगी, सब्जी भी उगाएगी, और क्या चाहिए आपको, तो आप अपना ध्यान करते रहिए। द मंक फाउंड नथिंग रॉन्ग विद द आइडिया, अब वो जो साधु थे जो गुजर चुके थे, आप सभी को पता है, फाउंड उन्होंने पाया, नथिंग रॉन्ग कुछ भी गलत नहीं पाया, WR एक साथ हो तो W साइलेंट होता है ना, विद द आइडिया, तो उन्हें इस विचार में कुछ भी गलत नहीं लगा, तो सब बढ़िया है, कुछ करना ही नहीं है। द विलेजर स्पोक टू द विडो, अब गांव वालों ने उस विधवा से बात की, स्पीक का सेकंड स्पोक, एंड शी रेडली अग्रीड, रेडली यानी होता है एकदम ज्यादा, तुरंत, उसे रेडली कहा जाता है, और तुरंत राजी हो गई। शी मूव्ड इनटू द कॉटेज, और वो मूव्ड यानी वहां हम बोलते हैं ना कि वहां पे चले जाना, और वो झोपड़ी में रहने लगी। एंड बिगेन मैनेजिंग एवरीथिंग, और सब चीज को मैनेज करना, प्रबंध करना शुरू कर दिया, देख रेख करना, संभालना, मैनेज करना, संभालना शुरू कर दिया। फीडिंग द कैट, बिल्ली को भोजन कराना, एंड द काउ, गाय और बिल्ली को भोजन कराना। कुकिंग मील्स, मील्स यानी होता है भोजन, भोजन पकाना, खाना पकाना। मेंटेनिंग द हट, झोपड़ी की देखभाल करना। एंड वर्किंग इन स्मॉल फील्ड, और छोटे से खेत में काम करना शुरू कर दिया उस विधवा महिला ने। शी वर्क विद ग्रेट डेडिकेशन, और उसने, ग्रेट यानी महान भी होता है, और बहुत को भी ग्रेट कहा, डेडिकेशन यानी लगन, और उसने बहुत लगन से उसने काम किया। सीइंग हर एफर्ट, उसके एफर्ट्स यानी उसके प्रयास को देखकर, द मंक स्टार्टेड हेल्पिंग हर इन द फील्ड, तो संत ने, भिक्षुक ने उनका खेतों में मदद करना शुरू कर दिया। स्लोली, धीरे धीरे, दे बिगेन स्पेंडिंग मोर टाइम टुगेदर, उन्होंने ज्यादातर समय गुजारना शुरू कर दिया, टुगेदर यानी एक साथ गुजारना शुरू कर दिया। इवेंचुअली, जिसे हम बोलते हैं धीरे धीरे, इवेंचुअली, सॉरी ग्रेजुअली को धीरे धीरे कहा जाता है, इवेंचुअली यानी आखिरकार, अंततः, कई बार कंफ्यूजन आता है, तो याद रख, ग्रेजुअली या लिखा हो तो धीरे धीरे, इवेंचुअली आखिरकार, अभी लिख लीजिए बाद में भूल जाएंगे। दे आर बॉन्ड डीपन, डीपन यानी गहरा हो जाना, उनका रिश्ता गहरा होता गया। द वुमेन वॉज ब्यूटिफुल, महिला सुंदर थी। एंड द मंक वॉज यंग, और वो भिक्षुक जवान था। लिविंग अंडर द सेम रूफ, और एक ही छत के नीचे रहते हुए,
इट वॉज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर दे डेवलप फीलिंग्स फॉर ईच अदर, है ना। बस केवल एक समय की बात थी कि वे एक दूसरे की भावनाओं को विकसित कर सके। एक ही छत में रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, बस केवल समय की बात थी, दोनों में भावना आनी ही थी। देयर रिलेशनशिप्स टर्न इंटीमेट। इंटीमेट का मतलब आप सभी को पता, अंतरंग हो जाना, है ना, यानी कि शारीरिक संबंध और इंटीमेट कहा जाता है। तो उनका रिश्ता, है ना, अंतरंग हो गया। एंड द वुमेन बिकेम प्रेग्नेंट, और वो जो महिला थी वो गर्भवती हो गई। आफ्टर ए फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों के बाद, शी गेव बर्थ टू अ चाइल्ड, उसने एक बच्चे को जन्म दिया। देखिए बिल्ली वाली बात अभी लास्ट में आपको पता चलेगी, अभी आपको समझ भी आ रहा होगा एक्चुअल हो क्या रहा है, एंडिंग बहुत अच्छी है। उसने एक बच्चे को जन्म दिया। द मंक हु वंस मेडिटेटेड ऑल डे, है ना, वो जो साधु था जो कभी पूरे दिन ध्यान करता था, नाउ वर्क टायरलेसली, अब अथक होकर बिना थके काम करता था, इन द फील्ड, खेतों में, खेत में, टू फीड हिज फैमिली, अपने अपने परिवार को भोजन कराने के लिए अब वो काम करने। सोचिए अपने बीवी बच्चे को छोड़ करके वो तो आया था ध्यान करने, ध्यान करते करते फिर से बीवी बच्चे हो गए, अब उनके फिर वही काम करे जिसको छोड़ के आए थे। वन डे, एक दिन, आफ्टर अ लॉन्ग डे ऑफ वर्क, यानी काम के लंबे समय के बाद, लंबे दिन के बाद, ही सेट डाउन, सिट डाउन का सेकंड सेट डाउन, वह बैठा, एंड थॉट, और सोचा, थिंक का सेकंड थॉट, व्हाट हैपेंड टू मी, उसने बोला कि भाई मुझे क्या हो गया है। आई हैड रिनाउंस्ड माई फैमिली, फिर वही हैड को रिनाउंस्ड, तो ये पास्ट परफेक्ट दिया था, लिया था, मैंने अपने परिवार को त्याग दिया था, छोड़ दिया था, एंड द वर्ल्ड, दुनिया को, टू सीक द ट्रूथ, सच की तलाश में, परिवार को, दुनिया को छोड़ दिया था मैंने। बट नाउ, लेकिन अब, आई एम वंस अगेन, मैं फिर एक बार, लिविंग अ वर्ल्डली लाइफ, वर्ल्डली लाइफ यानी सांसारिक जीवन को वर्ल्डली लाइफ कहा जाता है, मैं एक बार फिर से सांसारिक जीवन जी रहा हूं। इट ऑल हैपेंड सो ग्रेजुअली, ये देखिए ग्रेजुअली, धीरे धीरे, यह सब इतना धीरे धीरे हुआ, दैट की आई डिडंट इवन नोटिस, मैंने इसे ध्यान भी नहीं दिया, अनटिल, जब तक, द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, यानी जब तक कि बच्चे का जन्म नहीं हो गया तब तक मैंने इस चीज को ध्यान ही नहीं दिया। एंड इट ऑल बिगेन विद द कैट, समझ गए, और यह सब बिल्ली से शुरू हुआ। भाई बिल्ली कोई नहीं देते ना, चूहे को भाई कुतरने देना था, मैं कैसे भी निपटा देता, लेकिन बिल्ली पालने का जो आइडिया दिए थे लाइफ में, वो सबसे बड़ा मेरे लिए परेशानी की सबक। ये देखिए, ये स्टोरी सुनाया। अब देखिए फिनिशिंग द स्टोरी, आप समझ गए, ये जो कहानी थी बिल्ली वाली, वो जो मर गए, इनके गुरु, मृत्यु हो गई, उनकी कहानी थी कि बेचारे छोड़ दिए थे संसार को, फिर संसार में आ गए, इसलिए उसने कहा था बिल्ली को नहीं पालना है करके, है ना, बिल्ली शुरू हो गया था। अब उसके शिष्य को एक और गुरु शिक्षा दे रहे थे, वो कहानी सुनाए। अब हुआ फिनिशिंग द स्टोरी, कहानी को समाप्त करते हुए, द ओल्ड मंक लुक्ड एट द यंग सक्सेसर एंड सेड, उस वृद्ध भिक्षुक ने युवा उत्तराधिकारी की ओर देखा और कहा, माई फ्रेंड, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, व्हेन द मास्टर टोल्ड यू नॉट टू अलाउ अ कैट इनटू योर लाइफ, जब गुरु ने तुमसे अपने जीवन में बिल्ली को नहीं आने देने के लिए कहा था, ही वॉजन लिटरली है, लिटरली का मतलब क्या होता है, सचमुच में उसे लिटरली कहा जाता है ना, टॉकिंग अबाउट अ कैट, वह सचमुच बिल्ली के बारे में बात नहीं कर रहे थे, बिल्ली ही के बारे में बात नहीं कर रहे थे। ही मेंट, उसका मतलब था, नेवर गिव योर माइंड इवन द स्मॉलेस्ट इंडल्जेंस ऑफ डिस्ट्रैक्शन, कभी भी अपने मन को थोड़ा सा भी, है ना, भोग या विकर्षण में मत दो, यानी कभी भी अपने ध्यान को मत भटकाओ, थोड़ा सा भी लालच हो, थोड़ा सा भी भोग के लिए अपने ध्यान को भटकाना नहीं है। बिकॉज इफ यू डू, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे, इट विल स्लोली टेक ओवर योर लाइफ विदाउट यू इवन रियलाइजिंग इट, तो यह धीरे धीरे तुम्हारे जीवन पर कब्जा कर लेगा। टेक ओवर यानी कब्जा कर लेना, तुम्हारे जीवन पर कब्जा कर लेगा और तुम्हें इसका एहसास भी नहीं होगा। अब इसका मोरल देख लेते हैं, तो स्टोरी तो आपको समझ आएगी, लास्ट में और समझा दूंगा। इट विल ऑनेस्टली, एसेरेंट है, लुक एट योर लाइफ, है ना, अगर हम अपनी ईमानदारी से अपने जीवन को देखें, वी विल सी, हम देखेंगे, पाएंगे, दैट मेनी टाइम्स, कई बार, वी नोइंगली, हम जानते हुए भी, उसे नोइंगली कहा जाता है, अलाउ अवर माइंड्स, हमारे मन को करने देते, क्या करने देते, टू डू थिंग्स, चीजों को, दैट जो वी नो आर नॉट राइट, हम जानते हैं जो सही नहीं है,
फिर भी हम अपने मन को वो चीज करने देते हैं। वी कन्विंस अवर सेल्फ बाई सेइंग, हम अपने मन को मना लेते हैं। ये कन्विंस करना, मनाना, जस्ट वंस, बस एक बार। इट वॉन्ट बिकम अ हैबिट, ये आदत नहीं बनेगी। देखिए विल नॉट को शॉर्ट में वॉन्ट कहा जाता है, नहीं गा नहीं ये, इट वॉन्ट बिकम अ हैबिट, ये आदत नहीं बनेगी। बट दैट्स वेयर द प्रॉब्लम बिगिंस, लेकिन यहीं से समस्या शुरू होती है। हम लोग कोई भी चीज को पहली बार बस एक बार ड्रिंक कर लेते हैं, बस इसको हैबिट नहीं बनने दूंगा मैं। लेकिन भाई जीवन, हमारे जीवन मिला है ना, आदमी इंसान बन के आए हैं, क्या मतलब पता नहीं चलेगा शराब का स्वाद, एक बार तो करेंगे। बहुत से लोग हैं और मन ही मन को अपने आप को मना लेते हैं, कन्विंस कर लेते हैं कि नहीं आदत नहीं बनेगा, बस एक बार। द मोमेंट यू गिव योर माइंड अ लिटिल फ्रीडम, और उस क्षण जब अपने मन को थोड़ी सी आजादी देते हो, इट स्टार्ट डिमांडिंग मोर, और वो ज्यादा की मांग करने लगता है। एंड विदाउट इवन रियलाइजिंग, और बिना एहसास हुए ही, यू फॉल इनटू इट्स ट्रैप, ट्रैप यानी होता है जाल में, और आप उसके जाल में फंस जाते हैं। दिस इज हाउ एडिक्शन एंड बैड हैबिट्स आर बॉर्न, इस तरह से ही लत और बुरी आदतें पैदा होती हैं। आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूं, आप लोगों को भी अब समझ आ गया होगा। ड्रिंक वाला मैंने दे दिया, वैसे ही बहुत से बच्चों में आजकल जो नए हैं, उन्हें पॉर्न वीडियो जो रहता है, गंदी वीडियो रहता है, वो देखने का मन करता है। एक बार देख लिए क्या हो गया, थोड़ा सा देख। आजकल तो मतलब कोई फिल्टर्ड है ही नहीं, इंस्टाग्राम में भी, फेसबुक में भी पूरे वीडियो आजकल अपलोड हो जाते हैं। कोई भी देखे चाहे मत देखे, वहां पे वीडियो अपने आप आ जा रहे हैं। बताइए, बच्चों को कुछ सर्च भी नहीं करना पड़ रहा, और एक बार देख लिए तो आप सभी को पता है, मन को मना लेते हैं, अरे क्या होगा, देखने से क्या होता है, एक बार देखने क्या होगा, और वो पूरा उनका मन उसी में लग जाता है। और इसी से ही रेप जैसी जो दुर्घटनाएं, या बोलना चाहिए कि जो गलत कार्य होते हैं, इसी से ही जन्म लेता है। बोलते छोटे बच्चे कैसे दूसरे का रेप करें, 2 महीने के बच्चे का, 3 महीने के बच्चे का, 6 साल का बच्चा, 4 साल, 8 साल का बच्चा। भाई हम तो जानते भी नहीं थे उस समय, कोई भी नहीं किस प्रकार की प्रक्रिया है, क्या होती, किसी को पता भी नहीं था। यहाँ पे बच्चे रेप कर देते हैं, तो आप समझिए क्यों होता है ऐसे, क्योंकि उन्होंने वीडियो देखा हुआ है, तभी तो वो जानते हैं क्या है कैसा है। और वो लोग भी थोड़ा सा करते उनकी आदत बन जाती है, और उस अपने भोग को, अपनी जो हवस को पूरी करने के लिए वो किसे शिकार बनाएंगे, बच्चों को। लोग बोलेंगे अरे बच्चे तो छोटे कपड़े नहीं पहनते, आपकी सोच गलत है। नहीं भाई, वो देखते वीडियो, बड़ी जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, गंदी वीडियो बना रही हैं, उनकी वीडियो देखते हैं, लेकिन उनके पास तो जा नहीं सकते, कोई एक्ट्रेस के पास तो जा नहीं पाएंगे वो अपने मन के हवस को पूरी करने के, तो कहाँ पे निकालेंगे। जो लाचार होंगे, जो बच्चे हैं, जो कमजोर हैं, उन पर अपने हवस को उतारते हैं। फिर लोग बोलेंगे, बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि सर लोगों की सोच ऐसे है, हमारी कोई गलती नहीं है। बच्चों की क्या गलती है? बच्चों की गलती नहीं है, गलती तो आपकी ही है। आप जो वीडियो बना रहे हो, जो गंदी चीज़ें फैला रहे हो इस प्लेटफॉर्म में, कहीं पर भी सोशल मीडिया पे, उसे देखकर बच्चे बिगड़ रहे हैं, बड़े भी, उनके मन में गलत भावना आ रही है। और वो लोग, जो छोटे बच्चे मिल गए, जो कमज़ोर मिल गए, जो अकेले मिल गए, उस पर उनका बदला इनसे निकाल रहे हैं। उनके पास तो जा नहीं सकते, कोई फॉरेन थोड़ी जाएंगे या विदेश थोड़ी जाएंगे, एक्टर्स के पास थोड़ी चले जाएंगे। तो वो लोग अपने हवस को दूसरे से निकाल, आदत बिगड़ गई, पूरा लाइफ खराब हो गया उसका भी, और उसके बाद हत्या भी कर देते हैं। बताइए, ये छोटी सी आदत, एक वीडियो देखकर चलो कुछ नहीं होता, मन को हम कन्विंस करते हैं। वैसे ही कई बच्चे गेम खेलते हैं, अरे बस एक बार, बस थोड़ा सा खेल लेंगे 1-2 गेम। मैं आदत नहीं बनने देता कोई भी चीज़ को। फ्री फायर, दुनिया भर का क्या क्या गेम खेलते हैं छोटे छोटे बच्चे, पता नहीं कितने पैसे बर्बाद कर चुके हैं, या फिर किसी की लाइफ बर्बाद हो रही है, और कुछ भी हो गया है, पैसा बर्बाद कर दिए हैं। बहुत से लोग तो मेंटल हेल्थ ख़राब हो गई है उनकी, पागल जैसे हो गए, बस वही करते रहते हैं। वैसे ही आजकल आप देखे होंगे, मैच वगैरह चलते हैं तो बहुत सारे बीडिंग ऐप आते हैं, बेटिंग ऐप आते हैं, जहाँ पे बेट कर सकते हैं। तो वो जो बेटिंग ऐप होते हैं, वहाँ पे आप लोग बोलते हैं लाइसेंस वाला तो है, क्या होता है 20 रुपये लगाने से, अरे 50 बस लगाऊंगा, 50 लगा दिए, कभी 100-150 आ गया, अरे 50 लगाने से 150 आ गया, 3 गुना फायदा हो गया, 150 लगा देता हूँ, भगवान न करे उस दिन ही फायदा हो गया। लालच बढ़ते जा रही है, आदत नहीं बनने दूंगा, बस ये IPL देख लूँ, ये टेस्ट मैच हो जाए, पूरे कर्ज में डूब जाते हैं, पैसा नहीं है तो चोरी कर रहे हैं। यानी सोचिए, एक छोटी सी लत, हमने मन को स्वतंत्र किया। देखिए, द मोमेंट यू गिव योर माइंड अ लिटिल फ्रीडम, वो क्षण जब आप अपने मन को थोड़ी सी भी आज़ादी देते हैं कि कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा तो बन ही जाएगा, हो सकता है पूरे आपके जीवन को तहस नहस कर दे, बर्बाद कर दे। आपके ऊपर वो आपका स्वतंत्र मन है हावी हो जाए, फिर आपके ऊपर मन का नियंत्रण नहीं रहेगा। नियंत्रण किसका रहेगा? मन का, आपके ऊपर। आपको मन अपने हिसाब से चलाएगा। हम मन को नियंत्रित कर सकते हैं चाहे तो, नहीं मन ऐसे भाग रहा है, मुझे नहीं करना है,
गंदी हरकत नहीं, मुझे नहीं करना भैया, मुझे परिवार की इज्जत प्यारी, मैं नहीं करूँगा। मन ले जाएगा गलत जगह पर, बट आप उधर नहीं जाओगे। आपके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, बस यही ध्यान रखिए। कोई भी चीज़ है, थोड़ा सा भी आप लालच में आ जाओगे, फिर धीरे 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 झूठ, झूठ से चोरी, चोरी से डाका, उसके बाद किसी का हत्या, फिर आप सभी जानते हैं लालच बढ़ती जाती है, गुनाह होते जाते हैं। इसलिए आपको मन पर कंट्रोल रखना है, कभी भी गलत चीज़ नहीं करना है। आपने देखा कि वो सन्यासी थे, पूरे सब छोड़ छाड़ के आए थे, एक चूहा आ गया तो बोले बिल्ली ले आओ, एक बिल्ली लाए, मन को थोड़ा सा आलस करने दिया, कहाँ रोज चूहे को भगाते रहो, ले आता हूँ बिल्ली, बस बिल्ली लाए। बिल्ली के लिए फिर उन्होंने कहा कि भाई दूध चाहिए तो गाय ले आए, गाय के लिए घास चाहिए भैया, उसके लिए साफ सफाई चाहिए तो एक औरत को ले आए, मतलब खेत वेत उसके लिए इंतजाम कर, एक औरत को ले आए, औरत को लाए, फिर से प्रेम हो गया, गर्भवती हो गई, फिर से बच्चा हो गया उसका, और फिर से वो वही उनके पालन पोषण में लग गया। सोचा कि मैं क्या छोड़कर आया था, वो चीज़ तो मैं फिर से कर रहा हूँ। एक बिल्ली लाने से मेरे पूरे जितना मैंने आध्यात्म में जाने का, मेडिटेशन करने का सोचा था, सब धरा का धरा रह गया। मतलब ही क्या दिया, तो भी पहली पत्नी और बच्चों के साथ भी धोखा हो गया। तो सोचिए, एक बिल्ली को लाने से इतना बड़ा इनके साथ हादसा हुआ। इसलिए उन्होंने मरते समय कहा कि भाई बिल्ली बस नहीं लाना, लेकिन समझ नहीं पाए, भाई हम भी नहीं समझ पाते, लेकिन उनके साथी जो थे वो जानते थे उनकी कहानी, इसलिए उन्होंने बताया उस युवा, उनके सक्सेसर को, उत्तराधिकारी को, कि आपको ये मत सोचिए केवल बिल्ली के बारे में कहा गया। आप आलस मत कीजिए, अपने मन को स्वतंत्र मत छोड़िए, थोड़ा सा भी मत सोचिए इसको ला लेता हूँ, सुविधा मिल जाएगी, इस सुविधा के चक्कर में पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है, खासतौर पे आप जैसे भिक्षुक के लिए। तो ये थी आज की स्टोरी। प्लीज़, है ना, किसी को बुरा लगा हो, कोई महिला देख रही हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये उनके लिए नहीं है ना, हर महिलाओं के लिए कोई टिप्पणी नहीं होती है। जो गलत है, जो ऐसे काम कर रहे हैं, उन्हें बुरा लगना चाहिए। बुरा क्या लगना चाहिए, शर्म आनी चाहिए, शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए। लेकिन जो महिलाएं हैं जो आज भी, है ना, परिवार को लेकर चलती हैं, इज्जत अपनी पूरे परिवार के बचा के चलती, पूरे परिवार की इज्जत के लिए चुप रहती हैं, है ना, ऐसी भी महिलाएं आपको मिल जाएंगी जो अपने संस्कार को लेकर चलती हैं, उन्हें हमारा प्रणाम है। और जो लोग खराब हैं भाई, उन्हें तो शर्मिंदगी, मतलब उन्हें होना चाहिए, शर्मिंदा होना चाहिए इन चीज़ों के लिए, और तुरंत अभी ये सब काम को बंद कर देना चाहिए। आपके कारण ही रेप हो रहा है, ये आप समझ जाइए। आपको नहीं पता, आप ही वहाँ पे फिर मोमबत्ती का फोटो डालते हो कि बच्ची का, बेचारी का 2 महीने की बच्ची का रेप हो गया। क्या पता आपका वीडियो देख कर उसके मन में खराब विचार आए हों, कहाँ से आप, हो सकता है उसकी मौत के कारण आप ही हों, आपको खुद नहीं पता चलेगा। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। प्लीज़ यदि पसंद आए, समझाने का तरीका पसंद आता हो तो लाइक करें, कमेंट करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। पीडीएफ में इसका डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है, क्लियर पीडीएफ मिलेगा। आप लोग फिर से रीड करके प्रैक्टिस कीजिए कि आप लोग पढ़ पा रहे हैं कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।